प्यारे भाई बहनों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनलों से जिस गंभीरता के साथ जुड़ रहे हैं और कुछ अराजक तत्व मिल करके चैनल को एक अभियान चलाए हुए हैं सब्सक्राइब कराना और उसके बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। एक अभियान है उनका, ठीक है। और कुछ लोग हमारे शुभचिंतक हैं तो वो प्रयास अपनी ओर से चैनलों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बरगलाया जा रहा है। बताने वाले कहते हैं कि हम सब्सक्राइब कर दिए हैं, दिखा देते हैं और उसके बाद में जब वो बेचारे चले जाते हैं तो उसके बाद सब्सक्राइब कर देते हैं और फिर जब दिखाना होता है फिर सब्सक्राइब करके उनको दिखा देते हैं। हम ये कहते हैं ऐसे लोग मत जुड़ें हमारे साथ में। ऐसे लोगों को जोड़ने का मुझे न तो कोई शौक़ है। अगर हमें संख्या बल ही चाहिए तो हमारे पास संख्या बल पर्याप्त है, ठीक है। और मुझे कभी भी गोल्डन बटन या इन चीज़ों की लालसा नहीं रही। आगे चैनल का जब स्वरूप बदलेगा तो तेज़ी से लोग जुड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए बनाया है। आप ये मार्गदर्शन अकादमी पर देख सकते हैं। इस पर मैंने राजनीतिक चर्चा करने का निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूँगा, इन दिनों कांग्रेस कर्नाटक में हावी होने का प्रयास कर रही है। उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सभा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की और उन्हें सांप के समान जहरीला बताया। अभी कांग्रेस की मेंटलिटी कह ली जाए या कांग्रेस की मानसिकता जिस तरीके से सड़ गई है उसे कहा जाए, कांग्रेस पूरे देश दुनिया के लिए अब अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस को कोई नाम नहीं लेना चाहता। अब रही बात यह कि देखिए, विकल्पहीनता के अभाव में है ना, माना कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में आ गई। हिमाचल प्रदेश में 5 साल पर सत्ता परिवर्तित होती रहती है ना। और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हुई थी, अब इसमें विदाई हो जाएगी। ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं क्योंकि लगभग बराबर वोट परसेंट अभी एक सर्वे में दिखा रहा है। लेकिन जहां मोदी जी उतरेंगे चुनाव प्रचार के लिए, वहां पे परिस्थितियाँ पलट जाएंगी, बदल जाएंगी। वहां पे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, लेकिन दिखावा करने में माहिर खिलाड़ी। दिखावा इतना, अरे कांग्रेस वाले कब से देश सेवा करने लगे, कब से जनता के बड़े हितैषी हो गए हैं। आज नक्सलियों के ब्लास्ट में मारे गए शहीदों को कंधा देने के लिए पहुंचते हो, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते थे क्या? चूड़ियाँ पहन रखी थी, वही कह रहे हैं। वहाँ पे शासन चला रहे हो, उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे सुरक्षा उनकी नहीं कर सकते थे, चूड़ियाँ पहन रखी है। उनकी नृशंस हत्या हो जाती है, उसके पश्चात आप गृह मंत्री जी को फ़ोन करके सूचित करते हैं। इस प्रकार का कितना मतलब दिखावापन है। जनता को ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। वही स्थिति दिवालियापन है एक तरीके से। अब कर्नाटका में सर्वे आ रहा है, एकदम स्पष्ट है किसी पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। और स्थितियां जो बन रही हैं उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस में से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनने जा रही है। कुछ लोग ये कहेंगे कि वहाँ पर परिपाटी है, ये है, वो है, ऐसे वही सीसी वोटर का सर्वे ये बता रहा है, उसका सर्वे ये बता रहा है, इसका सर्वे ये बता रहा है। सबका अपना अपना ओपिनियन पोल है, लेकिन जो हमारा ओपिनियन पोल है ना, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। यहाँ समर्थक वाली बात नहीं है। यहाँ समर्थक की जैसी कोई बात नहीं। समर्थक होने से कौन सा बहुत हमारे साथ समर्थक लोग जुड़ जा रहे हैं और विरोधी होने से कौन लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, तो समर्थक वाली बात नहीं है। एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य है कि आप लोगों के बीच में सही चीज़ें ले आएँ, न कि आप लोगों के बीच में किसी प्रकार के संशय की स्थिति उत्पन्न करें। तो मेरा ये सर्वे है कि 224 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर, और निश्चित रूप से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनने जा रही है। लगभग 100 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं।
हाँ, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी लगभग 100 सीटें जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बराबरी की टक्कर है और जेडीएस उसके बाद से बची हुई सीटें जीत सकता है, जिसकी संख्या लगभग 24 है और 2-1 निर्दलीय जीत सकते हैं या कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी इसमें एक आध दो खाता खोल सकती है, एक आध खाता खोल सकती है ना। हालांकि उसके 0 से 1 सीट पाने की संभावना है। तो अगर देखा जाए तो स्थितियाँ वही है जैसे पहले थी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। जहाँ पीएम का दौरा लगने जा रहा है, जहाँ वहाँ पे जाकर प्रचार करेंगे और जिस तरीके से कांग्रेस वाले बदकुचनी करना आरंभ कर दिए हैं, शाह को गिरफ्तार करो, नड्डा जी को गिरफ्तार करो, इस प्रकार की घटिया बातें आ रही हैं, है ना। शाह या नड्डा जी कोई राह चलते उठाई गिर समझ रखा है क्या उनको? उनको गिरफ्तार कर लेंगे। शाह इस समय, नड्डा जी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं और माननीय शाह जी इस समय देश के गृह मंत्री हैं। उनके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस का दिवालियापन ये बताती है। तो कांग्रेस किसी भी प्रकार से एन के प्रकार सत्ता में आना चाह रही है, परेशान है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जो स्थितियाँ बन रही हैं उसके अनुसार पूर्ण रूपेण बीजेपी को आना है और कर्नाटक का चुनाव भी बराबरी के टक्कर का होने जा रहा है, लेकिन एज जो रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त रहेगी। तो ये मेरा विचार विश्लेषण था। अब मैं आ जाता हूँ आप लोगों को कुछ अपडेट दे देता हूँ यूपी के निकाय चुनाव की। यूपी के निकाय चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची है और स्वार टांडा विधानसभा सीट पे जिस तरीके से वहाँ की सपा प्रत्याशी चौहान जो बनाई गई हैं, उनका ये बयान कि योगी जी हमारे बड़े भाई हैं, हमें आशीर्वाद देंगे, ये कहीं न कहीं जनता का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से सपा की सोची समझी चाल है। और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी इस बार स्वार टांडा विधानसभा सीट में। जिस प्रकार से रामपुर और आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जीता, उसी प्रकार से स्वार विधानसभा सीट भी भाजपा के खाते में आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा प्रत्याशी का घबराहट में दिया गया बयान ये बताता है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल अच्छा है। जैसी स्थितियां हों तो आप लोग स्वयं रिजल्ट उसका देखिएगा। निकाय चुनाव में 2 मेयर भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने जा चुके हैं और पार्षद भी चुने जा चुके हैं कई। तो निकाय चुनाव में भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की अच्छी रहने वाली है ना। आने वाले समय में देखिए आगे आगे क्या होता है। लोकसभा में मोदी जी की स्थिति सही है, फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ आती जाती रहती है, बदलती रहती है ना। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि अखिलेश यादव के खिलाफ जो एक गाना लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं इन ऐसे गानों का किसी प्रकार समर्थन नहीं करता। वो राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पे क्या छीटाकसी करते हैं ये उनका अपना निजी मामला, लेकिन किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी इसके पक्ष में मैं कभी नहीं रहा हूँ। जैसे कि आज खरगे ने किया, जैसे कि है ना खरगे ने किया, इस प्रकार की चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते देश के प्रधानमंत्री पर इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। और मेरा यह भी मानना है कि देखिए कैसे भी रहे हों, अखिलेश यादव किसी प्रकार रहे हों, उनका राजनीतिक विरोध करिए, किसी प्रकार से इस प्रकार से व्यक्तिगत कमेंट मैं उचित नहीं मानता। मेरा अपना निजी विचार है। बहरहाल उसमें जो बातें कही गई हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन वही है कि काना व्यक्ति को अगर काना कह दिया जाए तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है ना। वास्तव में तो वो काना ही है, लेकिन वही है कि उनको काना कह दिया जाए तो बुरा लगता है। वही स्थिति है। तो भाई अब ये थीम बना हुआ है, गाना बना हुआ है, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, तो ये अपना निजी मामला है उन लोगों का। क्या कौन पुकारता है, क्या कौन क्या करता है, वो अपने में अलग बातें हैं। तो बने रहे दोस्त हमारे साथ में। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप लोग अच्छा फील करेंगे। ये जो पहलवानों का संघ जाकर के वहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर रहा है, दरअसल ये कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों ने फिर मुंह उठाया है, अब इनका ये अभियान चलता रहेगा। ये अवार्ड वापसी गैंग वाले जैसे नहीं थे, उसी प्रकार की श्रेणी के आते हैं। इनकी मानसिकता ये रहती कांग्रेस की सरकार रहे तो ठीक है, अरे खेल पे ध्यान केंद्रित करो, है ना।
खेल पे ध्यान केंद्रित करो, राजनीति क्यों कर रहे हो? ऐसे लोग हैं। बहरहाल वहाँ पे सत्यपाल मलिक जो है पहुँच गया है सत्यपाल मलिक पहुँच गया है। पता नहीं, मतलब जब से मोदी जी का प्रोग्रेस देखा है, उस बंदे का दिमाग जो है बौखला गया है। जो पश्चिमी यूपी के हमारे देख रहे हैं भाई बहन, वो ज़रा सा इस बात पे ध्यान केंद्रित करें कि सत्यपाल मलिक के मन में जहर भरा किसने है। बहरहाल सत्यपाल मलिक इतना बड़ा नेता नहीं है कि वो किसी को कोई प्रभावित कर सके। सत्यपाल मलिक को जनता सबक सिखाएगी। आभार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।